तो दोस्तों, आखिरकार आ गई है हमारी एक और नई धमाकेदार सीरीज कार्ड्स वॉर। ये कहानी है हमारे हीरो चानमो की। शुरू में तो वो बस एक आम स्टूडेंट होता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। वो आगे चलकर बनने वाला है गॉड ऑफ कार्ड्स। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी गार्डियन से, जिसे सौंपा गया है एक बेहद ताकतवर कार्ड की रक्षा करने का जिम्मा। ये कोई आम कार्ड नहीं, इसमें छिपी है जिंदगी बनाने की ताकतें। ऐसा कहा जाता है कि इसी कार्ड में छुपे हैं इस कार्ड वर्ल्ड के सबसे बड़े राज। इस दुनिया में सब कुछ कार्ड्स की ताकत से चलता है, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर है कार्ड ऑफ गॉड, वो सुप्रीम कार्ड जिसे आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन इसका असली मालिक अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इसकी शक्तियां अब तक सो रही हैं। अब वो समय आ चुका है जब कार्ड ऑफ गॉड को अपना मालिक चुनना है। इसलिए ये कार्ड धरती पर भेज दिया गया है और जल्द ही उसे उसका सच्चा वारिस मिलने वाला है। कार्ड अब एक छोटी सी दुकान में पहुंच जाता है और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब सीन बदलता है, हमें दिखती है एक वेपन मेकिंग कंपनी जहां हर कोई अपने अपने ग्रुप्स में काम में लगा है। यहाँ की एनर्जी सप्लाई एकदम सिक्योर जगह से होती है, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसके साथ कुछ डार्क एनर्जी इस दुनिया में घुस आती है। इस पोर्टल से बाहर निकलती है एक रहस्यमयी लड़की, जो दिखने में ही बेहद पावरफुल लग रही है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि पलक झपकते ही वो कंपनी के कई वर्कर्स को खत्म कर देती है। उसके पास है एक थंडर फायर वेपन और उसका मकसद है तबाही मचाना। कंपनी के पास रिपेयर किए जाने वाले कार्ड्स का स्टोर भी होता है। तभी सामने आता है एक पावरफुल गार्ड, जिसके पास भी है एक खास कार्ड। वो अपनी पावर से बना लेता है एक एनर्जी शील्ड, और फिर वहां और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। सब मिलकर उस रहस्यमयी लड़की को रोकने की कोशिश करते हैं। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एनर्जी शील्ड तैयार करते हैं, लेकिन लड़की बिना रुके उन पर हमला करती रहती है। गार्ड एक भारी अटैक करता है, पर वो लड़की खुद को बचा लेती है। अब उसके साथ और भी लोग आते हैं। सबके पास सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। कोई तेज दौड़ सकता है, किसी में जबरदस्त ताकत है, और कुछ के पास दोनों। अब इनमें से दो फाइटर्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और एनर्जी शील्ड को तोड़ देते हैं। सोल्जर्स भी अब पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं, और तभी वहां आता है इन हमलावरों का जनरल। उसके पास भी है एक स्पेशल कार्ड और वो कहता है, अब खत्म करो ये बिल्ली चूहे का खेल। वो निकालता है अपना दर्दनाक रॉड, जिससे वो अकेले ही हमलावरों की पूरी टीम को मात दे देता है। जब एक पावरफुल लड़की उस पर अटैक करने आती है, वो सिर्फ एक बार में उसे खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी हमलावर बौखला जाते हैं और लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तभी सामने आती है उनकी लीडर जारा। वो गुस्से में होती है और जनरल पर हमला करने जाती है। उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जारा कहती है अब ये बदला जरूरी है। वो अपने विप से बेहद खतरनाक हमले करती है और जनरल को घायल कर देती है। जारा फिर जनरल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जनरल फौरन अलर्ट भेजता है हेडक्वार्टर, जिससे एक पावरफुल टैंक वहां पहुंच जाता है। वो चारों तरफ की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है और जारा पर अटैक करता है, लेकिन तभी सामने आता है जारा का मास्टर उसे बचाने के लिए। अब कहानी का फोकस बदलता है। सीन आता है शहर का, जहां हम पहली बार देखते हैं छानमो को, हमारे मेन हीरो को। वो एक स्टूडेंट है और कार्ड्स को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसकी दुनिया भी पूरी तरह से कार्ड्स पर चलती है। वो एक नया कार्ड डिजाइन कर रहा होता है और उसके आसपास घूम रही होती है एक छोटी सी कॉकरोच, जिसे वो अपना छोटा दोस्त कहता है। और यहीं से शुरू होती है चानमो की असली जर्नी, कार्ड ऑफ गॉड का असली वारिस बनने की। किसी ने उस प्रोग्राम को डेवलप नहीं किया था, जिसके सारे पावर्स और सेटिंग्स चानमो ने खुद ही तय किए थे। लेकिन ये सिस्टम कितना असरदार है, ये तो आगे ही पता चलेगा। चानमो उस कार्ड को बनाता है और संभाल कर रख लेता है आगे काम आने के लिए। अब इस दुनिया की बात करें तो ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक हो चुकी थी, जहां चानमो जैसे लोग नए नए कार्ड्स डिजाइन कर रहे थे। तभी जैनम की लैंडलॉर्ड दरवाजा पीटती है और चिल्लाकर कहती है, जैनम तुम अभी तक कमरे में क्या कर रहे हो, और मेरे होते हुए दरवाजा लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें। वो और भी गुस्से में बोलती है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्या, या पूरे दिन इसी छोटे से कमरे में पड़े रहोगे। और वो 6 महीने का बकाया किराया आज ही चाहिए मुझे। दरवाजा पीटने की वजह से एक छोटा सा कॉकरोच डरकर वहां पड़ा एक बॉक्स के नीचे आ जाता है और मर जाता है। लैंडलॉर्ड कहती है, अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो मैं बाहर से ही लॉक कर दूंगी, ताकि तुम बाहर भी ना निकल सको। तभी चैनमो को याद आता है कि आज सुबह 8 बजे उसका एग्जाम भी है, उसे कॉलेज भी तो पहुंचना है। जैनम को डर लग रहा था कि कॉलेज में उसके साथ क्या होगा, इसीलिए उसने फटाफट खिड़की से निकलने का फैसला किया और अपने अंकल हुआ की दुकान की ओर भागा। जैनम हमें बताता है कि वो जहाँ रहता है उसे टन्यू फेडरेशन कहते हैं, जो डंगशेन एक्रोपोलिस एरिया में है। उसका सपना है, मैं बनना चाहता हूँ एक ऐसा कार्ड मेकर जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी तो चैनमो सिर्फ 1 स्टार एनर्जी कार्ड बना सकता है, जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन उसका सपना है कुछ बड़ा और खास करने का। वो अंकल हुआ की दुकान पहुंचता है पेन ढूंढते हुए। तभी उसे एक छोटा सा स्टोन और एक कार्ड दिखता है, कार्ड ऑफ गॉड। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है, वो कार्ड फिर गिर जाता है। अंकल हुआ वहाँ आ जाते हैं और गुस्से में उसके कान खींचते हैं, मैंने सब साफ किया और तू फिर से बर्बादी करने आ गया। तेरा ये दिमाग देख, अपनी आंखें कितनी छोटी हो गई हैं। जैनम कहता है, अंकल मुझे एक नया कार्ड पेन चाहिए। अंकल जवाब देते हैं, पहले मेरी मदद करो फिर मिलेगा पेन। जैनम जल्दी में होता है, फिर भी वो दोनों मिलकर डिजिटल बिलबोर्ड को निकालते हैं। अंकल पूछते हैं, कौन सा पेन चाहिए। मेरा कार्ड पेन, जिससे मैं कार्ड बना सकूं। जैनम कहता है, लेकिन उसका पेन टूट चुका होता है
गलती से वो बिलबोर्ड अंकल के पैर पर गिरा देता है। अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियां तेरी जवान हड्डियों से तो मजबूत है। अंकल कहते हैं, ये रहा तुम्हारा आखिरी पेन, इसे संभाल कर रखना, तुमने अब तक बहुत तोड़ डाले हैं। जैनम चलने लगता है, लेकिन रुक कर पूछता है, अंकल वो जो बेकार सा कार्ड पड़ा है, क्या मैं ले जा सकता हूँ? अंकल कहते हैं, अगर तुझे चाहिए तो ले जा, मुझे तो वैसे भी किसी काम का नहीं लगता। जैनम उनका शुक्रिया अदा करता है और तेजी से कॉलेज की ओर निकल जाता है। जाते जाते कहता है, शाम को आकर आपके बिलबोर्ड को ठीक करूंगा। अब सीन बदलता है। जैनम की ट्रेनिंग क्लास, टीचर स्टूडेंट्स की एंट्री ले रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सीरियस नहीं ले रहा। कोई नींद में है, कोई मस्ती कर रहा है और कुछ लड़कियां तो बिल्कुल फालतू हरकतों में लगी हैं। इसी बीच धमाकेदार एंट्री होती है जो फैमिली के एल्ड स्टेशन की, जो अपनी फ्लाइंग कार से आता है। टीचर ऐलान करते हैं, अब तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है, जो पास होगा उसे मिलेगा डंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन, एक बड़ा मौका। लेकिन क्लास के बच्चे सीरियस नहीं हैं, कुछ तो टीचर पर चीजें फेंकने लगते हैं। तभी आते हैं मिस्टर जुओ टंगी, जो कि डंगवा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैं। उनका शानदार स्वागत होता है तालियों के साथ। वहीं दूसरी तरफ चैनमू रास्ते में भाग रहा होता है, उसे एग्जाम में देर हो रही है। मिस्टर जुओ स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाते हैं कि ये सब बच्चे हैं ही बेवकूफ। और तब एंट्री होती है उस टीचर की, जो मिस्टर जुओ का टीचर बच्चों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था और सबका शुक्रिया भी अदा कर रहा था, लेकिन वो बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर जुओ आते हैं और कहते हैं, टीचर अब आप जा सकते हैं, यहाँ की जिम्मेदारी अब मेरी है। जैसे ही टीचर वहाँ से जाने लगते हैं, गलती से एक दरवाजे से टकरा जाते हैं। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर जुओ गुस्से में कहते हैं, बस करो, अब सब चुप हो जाओ और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। इसी बीच चेनमो क्लास में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर जाने लगता है, एक स्टूडेंट उसे गलती से गिरा देता है। चेनमो का जरूरी इंक वाला बॉटल नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मिस्टर जुओ से कहता है, सर क्या मैं एक और ले सकता हूँ? मिस्टर जुओ साफ मना कर देते हैं, बेहतर होगा कि तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो, वैसे भी तुम पास नहीं होने वाले। चेनमो इधर उधर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो खुद सोच में पड़ जाता है, अब क्या करूं? वो याद करता है कि ब्लू इंक बनाने के लिए उसे ब्लू स्टनर स्टोन की जरूरत है। सौभाग्य से उसके पास वो स्टोन अब भी मौजूद था। वो तुरंत उसे ग्राइंड करता है, उसमें थोड़ा पानी मिलाता है और ब्लू इंक बना लेता है। उसी वक्त क्लास के बाहर एक लड़की दिखती है, मिस टैंग। वो मिस्टर जुओ को बुला लेती है और कहती है, सीनियर मैं अपने दोस्तों को ढूंढने आई हूँ, शायद यहाँ कुछ नए दोस्त भी बन जाएं। मिस्टर जुओ को शक होता है और वो पूछते हैं, सच सच बताओ असल वजह क्या है? मिस टैंग कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए उनकी शटल कार लेना चाहती है। इधर चेनमो को एहसास होता है कि उसे एक और एलिमेंट की जरूरत है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे कहाँ से मिलेगा। मजबूरी में वो कहता है, अब तो मुझे अपने बाल ही कुर्बान करने होंगे। वो अपने बाल नोच कर निकाल लेता है। ये देखकर बाकी बच्चे हैरान रह जाते हैं। वो बाल जलाता है और अपने काम में इस्तेमाल करता है। मिस्टर जुओ मिस टैंग से कहते हैं, तुम्हें नहीं पता अभी सिटी में कितनी खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। चारों तरफ इल्लीगल हथियार घूम रहे हैं। मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो आगे कहते हैं, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कौन हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो। मिस टैंग कहती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने कितने अच्छे दोस्त बनाए हैं। मिस्टर जुओ जवाब देते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्तों से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इतना टैलेंटेड है कि तुम्हारा दोस्त बनने लायक हो। अब कैमरा फिर से चेनमो पर आता है, जिसने फाइनली ब्लू इंक बना ली है। वो पेन तैयार करता है और काम शुरू करता है। उधर मिस टैंग कहती है, तुम बाकी लोगों को खुद से नीचा दिखाना चाहते हो। मिस्टर जुओ रुकते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर इनमें से किसी ने भी 1 स्टार एनर्जी कार्ड बना लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सही हो। अब दोनों क्लास में वापस आते हैं और देखते हैं कि चेनमो ने वाकई में एक परफेक्ट 1 स्टार कार्ड बना लिया है। सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। चेनमो कार्ड दिखाता है और कहता है, मुझे अब तुरंत जाना है। मिस टैंग पूछती है, क्या आप इस कार्ड को क्वालिफाई करेंगे? मिस्टर जुओ हैरान होकर कहते हैं, ब्लू इंक के बिना इसने कैसे कर दिखाया, और इतना परफेक्ट कार्ड। वो कार्ड की एनर्जी चेक करते हैं और वो पूरी तरह से पास होता है। मिस टैंग खुश होकर चेनमो की कार की चाबी ले जाती है। मिस्टर जुओ सोचते हैं, इस लड़के ने इतने कम रिसोर्स में इतना कमाल का कार्ड कैसे बना लिया। इसके बाद चेनमो अपने कमरे में पहुंचता है। डिनर करने के बाद वो सोचता है, अंकल हुआ ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, लेकिन मैं उनका बिलबोर्ड अभी तक ठीक नहीं कर पाया। कल नया कार्ड बनाऊंगा। जैसे ही वो लेटता है, उसे एक पुराना कार्ड याद आता है। वो कार्ड निकालता है और देखता है, अरे मैं तो इसे भूल ही गया था, ये तो बहुत अजीब कार्ड लग रहा है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही ऊपरी लेयर हटाता है, अंदर की बनावट देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है, ये तो किसी और ही दुनिया का कार्ड लगता है। मूनलाइट में कार्ड चमकने लगता है। चेनमो उसे टेस्टिंग डिवाइस में लगाता है और अचानक से उसकी रूम की दुनिया बदल जाती है। उसे लगता है जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। अब सीन कट होता है एक नए लोकेशन पर, एक पोर्टल के पास। एक गार्डियन अपने मास्टर से मिलने जाता है और गुस्से में मास्टर कहता है, तुम सब बेकार हो, मुझे भारी नुकसान हुआ है। गार्डियन कहता है, हम इतने सालों से सप्लाई भेजते आए हैं, लेकिन आज अचानक से कुछ अजनबी आ गए हैं।
मास्टर कहता है, तुम डंगशे गार्ड सिटी के लीडर हो। ये खबर कहीं और नहीं जानी चाहिए थी। अब मास्टर आदेश देता है, मिस्ट्री कार्ड को ढूंढो। सबके पता चलने से पहले हमें वो मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। गार्डियन सोचने लगता है, अगर मुझे वो कार्ड मिल गया तो दुनिया की हर ताकत मेरे सामने झुक जाएगी। वो जनरल को बुलाकर आदेश देता है, सिटी में फैल जाओ, मिस्ट्री कार्ड को हर हाल में ढूंढो। और अब जानना है आगे क्या होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला एपिसोड मिस मत करना।